गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वारंट पढ़ा था। वारंट क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए, जो लोग पिछली क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वारंट वारंट क्या होता है आपका? वारंट एक प्रकार की अथॉरिटी है जो कि महाप्रबंधक द्वारा प्रोडक्शन सेक्शन को कार्य करने के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान करती है, जिससे कि प्रोडक्शन सेक्शन में प्रोडक्शन का वर्क चालू हो सके। ठीक ना? प्रोडक्शन सेक्शन को वारंट पीएनपी अनुभाग या वर्क ऑफिस अनुभाग आपका वारंट प्रदान करता है। ठीक ना? इसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि वारंट में जो लास्ट डेट रहती है वो यदि 0 है तो वह आपका कहलाएगा ओरिजिनल वारंट। इसी में यदि आपका 1 है तो वो कहलाएगा NRR। यदि 2 है तो आपका कहलाएगा NRM। 3 है तो आपका आ जाएगा रिप्लेसमेंट वारंट। और यदि 4 है तो आपका क्या आ जाएगा? एडिशनल वारंट। ठीक ना? पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था। इसे मैं नेक्स्ट आगे की क्लास में इसे एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। तब तक आज हम लोग पढ़ेंगे वारंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना? तो जो भी वारंट इशू किया जाता है, वारंट इशू करने के 2 प्रकार होते हैं। ठीक ना? एक होता है आपका एक्सेप्ट सिस्टम, और दूसरा होता है आपका सब वारंट सिस्टम। ठीक है? पहला हो गया आपका एक्सेप्ट सिस्टम और दूसरा हो गया सब वारंट सिस्टम। ये कब होते हैं? ये जो आपका वारंट इशू होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन सेक्शन के लिए, ये उसके प्रकार है। ठीक ना? किस किस टाइप से फैक्ट्रियों में वर्क होता है। ठीक, एक्सेप्ट सिस्टम। एक्सेप्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सेप्ट सिस्टम में जब भी कोई प्रोडक्ट या जॉब बनाया जाता है एक्सेप्ट सिस्टम में, तो एक्सेप्ट सिस्टम के अंतर्गत असेंबली जॉब हो या सब असेंबली हो या कंपोनेंट हो, सबके लिए अलग अलग वारंट जारी किया जाएगा। जैसे कोई भी एक कंपोनेंट है, यदि उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वो कई पार्टों से यदि मिल के बना हुआ है, असेंबल हुआ है, तो उसका हर एक पार्ट्स का जो भी वारंट होगा वो सब कुछ सब अलग होगा। एक्सेप्ट सिस्टम में हम लोग 40 सीरीज का वर्क ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये वर्क ऑर्डर की क्लास में मैंने आपको बताया था 40 सीरीज। ठीक ना? 41 सीरीज, 85 किसके लिए यूज होता है, 86 हो गया आपका, 85 हो गया आपका एयरफोर्स, 86 हो गया आपका नेवी। उसी में ये 40 सीरीज ही है। तो जब भी कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके सभी पार्ट्सों का, असेंबली का, सभी का वारंट यदि अलग अलग है तो वो कहलाएगा एक्सेप्ट सिस्टम में। ठीक ना? एक्सेप्ट सिस्टम में हम लोग 40 सीरीज का जो वर्क ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं। एक्सेप्ट सिस्टम में असेंबली वारंट डिमांड नोट के द्वारा कार्यहेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक ना? इसमें बल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें बल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ये आपका। ठीक ना?
मास प्रोडक्शन हो या बल्क प्रोडक्शन हो, जिसमें लार्ज क्वांटिटी हो और उसके बार बार पुनरावृत्ति होने की आवश्यकता रहती है, ठीक ना, कि फ्यूचर में भी वो कंपोनेंट्स बनते रहेंगे। ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग एक्सेप्ट सिस्टम के अंतर्गत प्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना। सेकंड है आपका सब वारंट सिस्टम। सब वारंट सिस्टम में क्या होता है, आपका सब वारंट सिस्टम में आपका असेंबली हो या उसके कंपोनेंट हो, सभी के लिए एक ही वारंट यूज किया जाएगा, ठीक ना। सब वारंट सिस्टम में कंप्लीट असेंबली के लिए एक मुख्य वारंट जारी किया जाता है और वही मुख्य वारंट जो है सब असेंबली में और उसे कंपोनेंट्स में भी यूज किया जाता है। अब ये जो वारंट होता है आपका, ये होता है आपका 11 डिजिट का, ठीक है। सब वारंट सिस्टम में आपका जो वारंट है वो होगा आपका 11 डिजिट का। मैं इधर लिख देता हूं उसको। सब वारंट सिस्टम में 11 डिजिट्स, ठीक ना। इसमें होता क्या है, जैसे आपका हो गया ये 00, यहां पे हो गया 17, 322, फिर आपका आ गया 0, ठीक ना, फिर आपका आ गया 000। ये हो जाता है आपका मेन वारंट। हम कह लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया आपका वारंट नंबर, ठीक ना। ये आपका शो करता है जो डिजिट है, ये आपका सब वारंट सिस्टम में आपको एक ही वारंट इशू किया जाएगा मेन असेंबली के लिए, ठीक ना। सब वारंट सिस्टम मैक्सिमम यूज किया जाता है जहां पे स्मॉल क्वांटिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना होता है और जिनका भविष्य में पुनः निर्माण करने की आवश्यकता कम होती है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सब वारंट सिस्टम, ठीक ना। ये सब वारंट सिस्टम आपका 41 सीरीज पे होता है मैक्सिमम। 41 सीरीज जो होगी आपकी वो सब वारंट सिस्टम के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, वारंट का ड्यूरेशन कितना होता है। वारंट का ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होता है। इसकी जो अवधि है वारंट्स की वो रखी जाती है 3 मंथ्स की, लेकिन कुछ केसेस में वारंट की अवधि 6 मंथ्स भी रखी जाती है, लेकिन ये 6 मंथ्स भी रखी जाती है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। जिन वारंटों की अवधि 6 मंथ रखी जाती है, ऐसे वारंट्स बहुत कम होते हैं। और वारंट की लाइफ में सिर्फ एक ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है, एक ही बार इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ओनली वन टाइम वारंट की अवधि जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, वो भी कुछ केसेस में, ठीक ना। जहां पे भी निर्माणियों में एक्सेप्ट सिस्टम में काम किया जाता है, वहां पे डीए नोट या फिर आरडी नोट यूज किया जाता है। आरडी नोट क्या है आपका, रेट डिमांड नोट। रेट डिमांड नोट ये कहां यूज किया जाता है आपका, एक्सेप्ट सिस्टम में। जहां पे भी एक्सेप्ट सिस्टम में वर्किंग होगी वहां पे मटेरियल को ड्रॉ करने के लिए आप डीए नोट या आरडी नोट यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वारंट कितने प्रकार के होते हैं।
ये तो जो वारंट इशू होता है उसके टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। इशू जो होता है, उस वारंट इशू होने के जो टाइप्स हैं वो है आपका एक्सेप्ट सिस्टम और सब वारंट सिस्टम। और दूसरा होता है आपका वारंट के प्रकार में आ जाते हैं आप मेनू फैक्चरिंग वारंट, और दूसरा होता है आपका मटेरियल वारंट। ठीक, पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट और दूसरा होता है आपका मटेरियल वारंट। मैन्युफैक्चरिंग वारंट के लिए इसका जो फॉर्म नंबर है ये है IAFO 1935। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वारंट के लिए हम लोग फॉर्म नंबर IAFO 1935 का यूज करते हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग वारंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग वारंट में स्ट्रेट और लेबर एस्टिमेट के आधार पे मैन्युफैक्चरिंग वारंट जो होता है आपका वो स्ट्रेट और लेबर एस्टिमेट के आधार पर वर्कशॉप में प्रोडक्शन हेतु, प्रोडक्शन सेक्शन के लिए महाप्रबंधक द्वारा, GM द्वारा, निर्माणी का जो भी GM रहेंगे, महाप्रबंधक द्वारा रहेंगे, उनके द्वारा दिया जाने वाला एक प्राधिकार पत्र है। ठीक ना, क्लॉथिंग और पैराशूट फैक्ट्री में, जो आपकी क्लॉथिंग फैक्ट्रियां हैं और पैराशूट फैक्ट्रियां हैं, वहां इसे वर्क ऑर्डर शीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग वारंट जो रहता है आपका स्टैंडर्ड एस्टिमेट के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक ना, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट जो रहेगा वो आपका स्टैंडर्ड एस्टिमेट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे पहले मैंने एस्टिमेट्स बताया है आपको, और डिटेल में मैं इसके लिए नेक्स्ट में क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एस्टिमेट क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग वारंट में देखते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग वारंट में क्या क्या चीजें होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग वारंट में आपका वर्क ऑर्डर नंबर होता है। ठीक ना, वारंट नंबर होगा, उसमें डेट होगी कि किस डेट को पब्लिश किया गया है, अथॉरिटी रहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें स्टेट की संख्या रहेगी, IFD है कि नहीं है वो रहेगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट में एस्टिमेट नंबर रहेगा, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट में आपका ड्राइंग नंबर रहेगा कि किस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जॉब बनेगा, उसका नॉमेनक्लेचर रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट में। मैन्युफैक्चरिंग वारंट में आपका उत्पादन अनुभाग का नाम रहेगा कि किस प्रोडक्शन सेक्शन में वो तैयार होगा। लेबर ऑपरेशंस रहेंगे उसमें कि कौन कौन से ऑपरेशंस होने हैं, उनके रेट्स क्या हैं। फिर उत्पादन में लास्ट में उसमें वारंट में प्रोडक्शन में कितना समय लगेगा, स्टैंडर्ड मैन हावर्स जिसे आप लोग बोलते हैं SMH, स्टैंडर्ड मैन हावर्स, SMH, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मेन हावर्स। कितना समय उसे पूर्ण करने में लगेगा ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट में दिया रहेगा। प्रोडक्शन अनुभाग जो रहता है लेबर वारंट के आधार पे, जो भी आपका लेबर वारंट रहेगा उसके आधार पे पीस वर्क बुक करता है। पीस वर्क क्या होता है? जो प्रोडक्शन सेक्शन में आईज इन्वॉल्व है वर्क करने के लिए, उनका सभी को आप लोगों को मालूम होगा कि उनका पीस वर्क बुक होता है। पीस वर्क जो है आपका लेबर अकाउंटिंग का भाग है। जब लेबर अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग देखेंगे पीस वर्क क्या होता है। ठीक ना, गैंग पीस वर्कर क्या है, इंडिविजुअल पीस वर्कर क्या है, डे वर्कर क्या है, ये वहां से हम लोग को क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इतना याद रखिए कि जो भी आपका
प्रोडक्शन अनुभाग रहता है, लेबर वारंट के आधार पर पीस वर्क बुक करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल वारंट। मटेरियल वारंट क्या होता है? मटेरियल वारंट भी आपका स्टैंडर्ड एस्टिमेट के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक ना। मटेरियल वारंट में आपका उत्पादित होने वाले सामान के लिए कितनी मटेरियल की आवश्यकता है या कितना मटेरियल उसमें लगेगा, इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? मटेरियल वारंट में मिलेगी। मटेरियल वारंट के आधार पर ही जो भी आपका कंसर्न प्रोडक्शन सेक्शन है, प्रोडक्शन अनुभाग है, स्टोर से आपका मटेरियल की डिमांड करता है। मटेरियल वारंट में देखते हैं कि क्या क्या जानकारियां होती हैं। मटेरियल वारंट में आपका होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ मटेरियल। ठीक ना। उसमें ईपी कोड रहेगा। ईपी कोड मतलब कि इंड प्रोडक्ट कोड। ईपी कोड रहेगा। ईपी कोड को बोलते हैं इंड प्रोडक्ट कोड, ये रहेगा आपका। उसके बाद में आइटम कोड रहेगा। आइटम कोड रहता है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। उसमें डिस्क्रिप्शंस रहेगा। लेजर फोलियो नंबर रहेगा, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलएफ नंबर। तो लेजर फोलियो नंबर भी रहेगा। उसमें एस्टीमेट नंबर रहेगा, एक्सट्रैक्ट नंबर रहेगा, ड्राइंग नंबर रहेगा। एस्टीमेट नंबर, एक्सट्रैक्ट नंबर, ड्राइंग नंबर। और क्या होता है इसमें क्वांटिटी रहेगी, कितनी क्वांटिटी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कितनी बननी है। मटेरियल की यूनिट रहेगी कि वो आपका मटेरियल केजी में है या लीटर में है या फिर मीटर में है। सेक्शन कोड का नाम रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का भी नाम रहेगा। यूएआर रहता है। यूएआर क्या है? अनअवॉइडेबल रिजेक्शन। तो यूआर जो रहेगा, यूआर भी रहेगा। यूआर जो रहता है आपका परसेंटेज में रहता है, यूआर रहेगा। मटेरियल वारंट में लेबर ऑपरेशन के अतिरिक्त जो भी आपका मटेरियल वारंट रहेगा उसमें लेबर ऑपरेशन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग वारंट की तरह ही संपूर्ण चीजें रहती हैं। इसमें एडिशनल में एक चीज नहीं रहेगी, लेबर ऑपरेशन, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग वारंट में मिलेगा। तो क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि मटेरियल वारंट में क्या चीज नहीं रहती है या मैन्युफैक्चरिंग वारंट में क्या चीज रहती है एडिशनल में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मटेरियल वारंट में लेबर ऑपरेशन के अलावा सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग वारंट की तरह ही रहती हैं। ठीक ना। वहां पर मटेरियल वारंट की जगह पे, मटेरियल वारंट में लेबर ऑपरेशन की जगह पर मटेरियल की मात्रा और उसके प्रकार की जानकारी दी जाती है, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट में नहीं रहेगा। ठीक है। मटेरियल वारंट में आपका लेबर ऑपरेशन के स्थान पर मटेरियल की मात्रा और उसके प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट और मटेरियल वारंट। ठीक है, आगे का हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे। एक चीज और, यदि आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, और यदि हो सके तो उसमें कमेंट्स भी करिए, जिससे मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, तब तक के नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड डे। थैंक यू।